हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 जो कि आज 18 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एकदम 100% रियल क्वेश्चन है, तो आपको बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो ध्यान में रखना फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 21 में है। तो फ्रेंड्स, जितने भी आर्टिकल है, मुख्य आर्टिकल है, आपको उनको पढ़ के जाना है। क्या पता अगली शिफ्ट में इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम। तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिक नाम से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको भी आपको एक बार देख के जाना है। तो यहाँ पर टोकोफेरॉल विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, भारत में ये लगभग पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और लगभग 4482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आता है, जिसमें 59% पूर्व तट बंगाल की खाड़ी, 23% पश्चिमी तट अरब सागर तथा 18% अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल की साइड ये पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि भारत का वृक्षारोपण में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वृक्षारोपण में कौन सा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और जितने भी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है उनको आपको पढ़ के जाना है। तो फ्रेंड, अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य दिया गया है, और बता देता हूं कि अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है। ये भाग 4 में उल्लेखित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, पेड़ पौधों में श्वसन किससे होता है। तो ध्यान में रखना है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पेड़ पौधों में श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। तो फ्रेंड्स, रासायनिक सूत्रों को भी आपको ध्यान में रख के जाना है। अगली शिफ्ट में जिनका एग्जाम है वो ये सूत्र एक बार पढ़ के जाइए। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा NaCO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र NaCO3 और इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखना, आर्य समाज के संस्थापक हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो फ्रेंड्स, जितने भी समाज के संस्थापक है ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रख के जाना है, इनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स, पोंगल महोत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कृषि एवं फसल से संबंधित देवता को समर्पित पर्व है और मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और सूर्य भगवान को समर्पित है। यह मुख्यतः तमिलनाडु में मनाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि 2 दिन में कितने बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो फ्रेंड्स, 2 दिन में 88 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। और मैं आपको बता देता हूँ, 12 घंटों के अंदर आपका 22 बार बनता है, और 1 दिन के अंदर हो जाएगा ये 44 बार, और 2 दिन के अंदर फ्रेंड्स आपके पास बनेगा 90 डिग्री का कोण 88 बार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 88। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया था कि 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको हल करके देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, ये आंसर पर आधारित क्वेश्चन है, तो सॉरी ऑप्शन पे आधारित क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। ये एक सीरीज दी गई थी AABBCC, तो आपको खालिस्तान के स्थान पर यहाँ पर भरना था। तो ये आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, यहाँ पर पूछे गए थे आज के शिफ्ट में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि 30 व्यक्ति किसी पंक्ति में बैठे हैं, यदि ए बाईं ओर 11 नंबर पर है और दाईं ओर से उसकी रैंक क्या होगी। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी रैंक हो जाएगी 20। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि जाइलम का क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स, जाइलम खनिज व जल पहुंचाने का कार्य करता है, ये सबको पता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कास्टिक सोडा का सूत्र। तो फ्रेंड, ध्यान रखना है, सूत्रों में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख के जाना है। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaOH। तो कास्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाई के नाम से भी जानते हैं। एक रिसर्च के अनुसार कास्टिक सोडा काफी रिएक्टिव पदार्थ होने के साथ साथ सबसे शक्तिशाली क्षार भी माना जाता है। कास्टिक सोडा का साइंटिफिक नाम NaOH रखा गया है। यह सफेद रंग के पाउडर के रूप में मौजूद एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो यह भी सब आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड, 2021 में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ध्यान रखना है 0.28% वन क्षेत्रफल बढ़ा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड ध्यान रखना है हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पर लोसार महोत्सव मनाया जाता है। तो फ्रेंड उत्सव भी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ये आपको ध्यान में रख के जाना है। अगला जिनका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम है वो उत्सव के क्वेश्चन देख के जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो दक्षिणतम बंदरगाह मैं आपको बता देता हूँ, तूतीकोरन जो कि तमिलनाडु के अंदर है, ये दक्षिणतम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स पंकज आडवाणी ने एशिया बिलियर्ड खिताब किसे हराकर जीता था? तो ध्यान रखना है ध्रुव सितोवाला को पंकज आडवाणी ने एशिया बिलियर्ड खिताब में हराया था। और ध्यान रखना है भारतीय क्विस्ट पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई सोवी यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सितवाला को हराकर अपना 8वां खिताब जीता था। तो ये कौन सा खिताब जीता था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है 8वां खिताब इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये देख सकते हैं एक बार क्वेश्चन कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005 के तहत ये किया गया था, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया था। तो पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख के जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स ओम का नियम, तो बहुत बार ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है V/IR ओम का नियम होता है। तो ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध या अन्य ओमीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आर को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है जिसका एक मात्रक ओम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ओम का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स सूत्र बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना CaClO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। यह एक सफेद बेरवेदार ठोस है, इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। पीने के जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे विरंजन चूर्ण भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक है। तो ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1830 में ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था, तो इनके साथ द्वारकानाथ टैगोर भी थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है, देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया था कि वर्गमूल के अंदर 882/1922 ये दिया गया था, तो इसका आपको बताना था कि राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं इसको किस प्रकार हल करना है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया गया था 882/1922, तो फ्रेंड्स आपको इसको 2 से काटना है। तो 2 से काटने पर आपके पास ये हो जाएगा 441/961, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21/31, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन फ्रेंड देख सकते हैं आप कि एक टीवी की कीमत प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है, और यदि प्रिंटर की कीमत टीवी से दुगुनी है तो टीवी की कीमत क्या होगी? तो ध्यान रखना है टीवी की कीमत 35,000 होगी। तो कैसे होगा फ्रेंड्स? तो आपको यहाँ पर दिया गया है टीवी की कीमत प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है, तो यह हो जाएगा टीवी माइनस प्रिंटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35,000। और ये यदि प्रिंटर की कीमत टीवी से दुगुनी है तो इनका अनुपात देखें तो कितना हो जाएगा P/T, यानी 2:1 हो जाएगा प्रिंटर और टीवी का अनुपात। और इन अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 1 का मान पूछा है तो 1 बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 35,000, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया एल्केन एल्किन एल्काइन किससे संबंधित पूछा गया था फ्रेंड। तो मैं आपको बता देता हूँ एल्केन के लिए सामान्य सूत्र होता है CnH
2n+2 होता है, और एल्किन के लिए होता है CnH2n होता है, और एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। ये इसका सूत्र होता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स पूछा गया था कि किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भारत में है। और मैं आपको बता देता हूँ, गुलाम भारत में अपने प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड जागरण संवाददाता गाजीपुर। गुलाम भारत में अपने प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जाते जाते गाजीपुर को अपनी देह सौंप गए थे। नगर के गोरा बाजार में बना उनका भव्य मकबरा जनपद का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स एक सीरीज दी गई थी, तो ये देख सकते हैं सीरीज क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 5, यहाँ पर 5, 13, 23 और 49 और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया था। तो आपको सीरीज बनानी है। तो फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है 17 मार्च 2024 को रविवार है, तो 17 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, 17 मार्च 2020 को यहाँ पर आपका मंगलवार होगा। तो फ्रेंड्स कैलेंडर से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आपको एक बार पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि एक आदमी का मुंह उत्तर की तरफ है और वह वामावर्त 45 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, व्यक्ति का मुंह यहाँ पर पूर्व दिशा में होगा। ये भी आपको हल करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि यदि MATE को 41 और LION को 52 और TARM को का कोड यहाँ पर क्या होगा। तो आपको TARM का कोड बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, TARM का कोड यहाँ पर हो जाएगा 54, क्योंकि यहाँ पर इनको सबको जोड़ के इनका मान लिख दिया गया है। तो ये भी आपको TARM का कोड जोड़ के लिख देना है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि माइनस को प्लस के रूप में लिखा जाता है और प्लस को गुणा और गुणा को भाग और भाग को माइनस के रूप में लिखा जाता है, तो समीकरण को हल कीजिए। तो ये समीकरण आपको हल करना है। तो समीकरण हल करने पर आपका आंसर आ जाएगा 20, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, सेसियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे सक्रिय और असामान्य धातु सेसियम एक क्षार धातु है जो रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के नीचे स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया फ्रेंड, देख सकते हैं कि एक त्रिभुज की जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज दिया गया है और ये मान लीजिए इस प्रकार का कोई त्रिभुज है और इसकी भुजाएं 14, 18 और 12 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें रोन का सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है आपका, S कोष्टक S-A S-B और S-C, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, S का मान निकालना है। तो S का मान कैसे निकालेंगे, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो इनको जोड़ने पर 44 आएगा और इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हल करना है। तो 22 S माइनस, यहाँ पर S का मान हो गया 22 और -12, फिर 22 -14, फिर 22 हो गया और -18। तो फ्रेंड्स इसको आपको हल करना है। तो हल करने पर आपके पास आ जाएगा 8√110। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मूलधन दिया गया है फ्रेंड्स आपको, और मूलधन दिया गया और इसके बाद में आपसे पूछा गया कि दर 5% है और समय 3 वर्ष दिया गया, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सीधा सूत्र लगाना, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो ये करना है। अब इनको हल करना है। तो हल करने पर आपके पास आ जाएगा 300। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, मान लीजिए दो संख्या है जिनका अनुपात 7:5 है और इनका अंतर कितना दिया गया फ्रेंड्स, आपके पास 28 दिया गया है। तो ये देख सकते हैं दो अंतर 28। ये तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इनका अंतर, एक बार अनुपातों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 2 और 2 बराबर कितना दिया गया, 28 के बराबर दिया गया है। तो 1 बराबर हो जाएगा 14। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 बराबर 98 और 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 70। यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये 98 और 70 ये दो संख्याएं हो जाएंगी। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मरमगांव किस बंदरगाह का नाम है। तो ये गोवा के बंदरगाह का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया कांडला पाट बंदरगाह का नया नाम क्या है। तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है BTRS को YGIG लिखा जाता है, तो OKIM को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये B के विपरीत अंक, यानी B का विपरीत हो जाएगा Y और T का G और R का S, इस प्रकार लिखा गया है। तो आपको OKIM का लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूं एक बार, BTRS
एस। ये इसका विपरीत क्या होगा, वाई होगा, और टी का होगा जी होगा, और आर का होगा आई होगा, और एस का एच होगा। तो ये इसका विपरीत लिखा गया है। तो आपको भी ओ के आई एम का विपरीत लिखना है। तो इसका विपरीत हो जाएगा ओ का हो जाएगा एल, पी का पी, के का पी, और आई का आर, और एम का एन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे फ्रेंड्स एक सीरीज दी गई है, तो ये देखना है 8, 16, 43, 107, 232। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो 448 इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको हल करके देखना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि विषम को चुनिए। तो फ्रेंड यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई है और विशेष कोड के रूप में दी गई है। 23 को 528 लिखा है, और 19 को 360 लिखा है, 11 को 120 लिखा है, 17 को 269 लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17,269। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक सीरीज ये श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको खालिस्तान के नीचे खालिस्तान के स्थान पर बढ़ना है। तो आपको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 12/6 + 28 - 7 × 14। तो राइट आंसर हो जाएगा -68। ये आपको हल करके देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 11:130, 7:58। तो 15 अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 15 के ये 234 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मैंने कुछ सवाल बताए थे आपको, ये हूबहू वहाँ आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स अगला शिफ्ट में अगर आपका सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप इनको हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन वहाँ पे आए थे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए सबसे पहले लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।